हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। फ्रेंड्स, अब सिर्फ 10 दिन के करीब रह गए हैं हमारे ईपीएफओ एग्जाम से पहले और ये स्टेज है वो फाइनल स्टेज जहां पर अब आपको डिसाइड कर लेना है, एक बार चेक कर लेना है कि क्या आप 100% रेडी हैं इस एग्जाम के लिए। कुछ चेक बॉक्सेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो आपको टिक करने हैं और आपको ये चेक बॉक्सेस से पता चलेगा कि आर यू 100% रेडी और नॉट। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं एग्जाम की, लास्ट 10 डेज के अंदर किन नोट्स को आपको रिवाइज करना है, क्या वो सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, क्या वो सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। ये नोट्स आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट से आपने जो नोट्स डाउनलोड किए होंगे उनके प्रिंट आउट हो सकते हैं या फिर उनकी पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो सकती है। किसी भी तरीके से वो रीडिंग मटेरियल जो लास्ट 10 डेज के अंदर आपको रिवाइज करना था, क्या वो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकती हैं जो आपने सोचा था कि मैं एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाऊंगा, या वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं जो आपने सोचा था एग्जाम से पहले मैं जरूर रिवाइज करके एग्जाम देने जाऊंगी। तो ऐसे बहुत सारी रिवीजन की लिस्ट आप लोगों ने बनाई होगी और वो सारे रिवीजन करने वाले नोट्स क्या आपके पास अवेलेबल हैं, एक बार आपको अभी से आज ही चेक कर लेना है। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपका लास्ट का 10 डेज का रिवीजन प्लान बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। आपको हर दिन क्या चीजें रिवाइज करनी है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये टाइम में बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप ओवरवेल्म हो जाते हो, आपको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं और आपको समय जो है वो बहुत कम दिखता है। ऊपर से एग्जाम बहुत करीब आते आते दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होने लगता है। तो कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमसे मिस हो सकती हैं लास्ट डेज के अंदर। सो बी वेरी श्योर कि आपके पास ऑलरेडी एक प्लान बना हुआ हो जिसके अंदर आपको पता हो कि किस दिन आपको कौन सी चीजों को रिवाइज करना है और उनको कहां से रिवाइज करना है। इसमें आपके सारे पॉलिटी के आर्टिकल्स हो सकते हैं, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो सकती हैं, आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, स्कीम्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस के वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो सकते हैं जो आपने सोचे थे कि लास्ट कुछ दिनों के अंदर मैं रिवाइज करूंगा एग्जाम से जस्ट पहले, और वो सारी रिवीजन लिस्ट आपकी अभी तैयार होनी चाहिए और वो किस दिन कौन सा चीज आपको रिवाइज करना है उसका स्केड्यूल भी आपके पास बना होना चाहिए ताकि आप ओवरवेल्म ना हो जाएं, आपको हर चीज का ध्यान रहे, हर चीज कवर करके आप एग्जाम के अंदर जाएं। तीसरी सबसे बड़ी चीज है मॉक टेस्ट्स। मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोग मॉक टेस्ट अब अटेम्प्ट करने लगे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अभी तक अगर मॉक टेस्ट को अभी अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं किया है तो अब बहुत लेट हो जाएगा अगर आप अभी भी वेट करते रहोगे किसी फ्यूचर डेट का। आपको जितना जल्दी हो सके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने शुरू कर देने चाहिए और अगर आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए आ रहे थे तो उनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा देनी चाहिए। और आपको यह भी चेक करना होगा कि आपने अभी तक जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए उनके अंदर जो गलतियां हो रही थी, जो सिली मिस्टेक्स हो रही थी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपकी कवरेज अच्छी ना होने की वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, क्या वो सभी मिस्टेक्स वो आपने रिजॉल्व कर ली हैं, क्या उनको आप दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहे हो, और वो कवरेज जो आपकी कुछ बची हुई थी कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर क्या वो आपने कंप्लीट कर ली है। अगर नहीं तो उसको अभी कंप्लीट करके आपको आगे के मॉक टेस्ट देने चाहिए। आगे के जितने भी मॉक टेस्ट आप देंगे उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर रहे हो जो आपने पहले के मॉक टेस्ट के अंदर की थी, और वो सब्जेक्ट्स जो आपने कवर नहीं किए थे, जिनकी कवरेज अच्छी नहीं थी, वो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी अब आप सॉल्व कर पा रहे हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड यू हैव टू डू इट। कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आपको जरूर पकड़नी है। एडुटैप भी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आया है विच इज एन अल्टीमेट टेस्ट सीरीज इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। वी आर गिविंग यू दिस टेस्ट सीरीज, लेकिन उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको यह देख लेना है कि एडमिट कार्ड्स आपके जो रिलीज हो गए हैं यूपीएससी की तरफ से वो आपने डाउनलोड कर लिए हैं, उनको एक बार चेक कर लिया है कि कोई डिस्क्रिपेंसी एडमिट कार्ड्स के अंदर नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, आपकी फोटो विजिबल है। अगर कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड के ऊपर है या फिर आपकी फोटो में विजिबिलिटी नहीं है, ब्लर्ड फोटो है, ऐसी कोई चीज है, तो आपको अभी एक्शन लेने की जरूरत है। आपको उसी यूपीएससी के साइट में ही एक हेल्पलाइन का ईमेल दिया गया है, उसके ऊपर आपको मेल करना है और आपको बताना है कि आपके एडमिट कार्ड में क्या दिक्कत है और उसको रिजॉल्व करवा लेना है अभी ही, ठीक है। और अगर अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं किया है तो प्लीज अभी जाकर उसको डाउनलोड कर लो, देख लो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और इसके साथ इफ यू हैव नॉट येट लुक्ड एट योर सेंटर तो अभी भी आपको सेंटर जो है एक बार देख लेना चाहिए और कोशिश करो कि एग्जाम से पहले एक बार जाकर के उस सेंटर की लोकेशन को लेकर आप एक बार विजिट कराएं ताकि आपको पता हो कि उस दिन आप किस जगह जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए संडे का एग्जाम है और सुबह सुबह आपका एग्जाम होने वाला है जो ईओएओ का एग्जाम होगा। और इसके अलावा बिकॉज दिस एग्जाम हैज अ गुड फुटफॉल, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अटेम्प्ट करने जाएंगे, तो आप बिल्कुल मानकर चल सकते हैं कि वो 2 जुलाई की जो सुबह है वो काफी भीड़ भाड़ वाली होने वाली है, काफी रश होने वाला है, क्राउड होने वाला है, एंड स्पेशली एट द सेंटर दैट यू आर गोइंग टू विजिट वहां भी काफी सारा बच्चे होंगे, राइट। तो इसलिए अपने सेंटर्स को चेकआउट कर लीजिए, अपने एडमिट कार्ड्स को भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। एंड फाइनली ये चीज है जिसको बहुत सारे कैंडिडेट्स उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, वो होता है उनका रूटीन।
एक रूटीन आपका पिछले कुछ समय से बना होगा आपकी तैयारी के चलते, बिकॉज ऑफ योर प्रिपरेशन। मेनी ऑफ यू वुड हैव बीन स्टडीइंग टिल लेट आवर्स, आप रात में बहुत देर तक पढ़ रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो सुबह बहुत जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं, आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं। अब अपने रूटीन को थोड़ा सा लाइन में लाने का टाइम आ गया है, क्योंकि उस एग्जाम के दिन आपको 2 एग्जाम देने हैं। एक सुबह आपका ईओए का एग्जाम होगा और शाम को एपीएफसी का एग्जाम होगा, और दोनों ही एग्जाम के टाइम पर आपको फुली अटेंटिव रहना है। आप बिल्कुल जो है 100% आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहना चाहिए। और अभी अगर आपका रूटीन कुछ इस तरीके का है कि आप दिन में थोड़ा नैप लेते हैं, या दिन में आप मतलब सो करके रात में पढ़ाई करते हो, ऐसे का अगर आपका कोई उल्टा रूटीन हो रखा है, तो उसको अभी से ही करेक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो 1 दिन 2 दिन के अंदर ये रूटीन को सेट करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ इस फाइनल डेज में प्रिपरेशन के चलते आपकी हेल्थ के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी मेहनत जो आपने की है वो लास्ट डेज में आकर के बिकॉज ऑफ सर्टन मिस फॉर्चून, या किसी आपकी गलती की वजह से कह लो, या किसी भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस की वजह से कह लो, आपकी हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, इसका आपको ध्यान रखना होगा। सो दीज आर ऑल द 5 थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट। इन सभी चीजों को एक बार ध्यान जरूर रखिए। और इसके अलावा लास्ट में अपनी मॉक टेस्ट सीरीज जो है हमारी, वो मैं आपको बता दूं, इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर हम आपको 8000 प्लस एमसीक्यूज देते हैं रिलेटेड टू ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर भी लेसन वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज यहां पर कवर करवाते हैं। हम आपको इसके अलावा जो मॉक टेस्ट हैं फुल लेंथ ईओ के और एपीएफसी के, दोनों के मॉक टेस्ट हम इसके अंदर आपको सिलेबस के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से उपलब्ध करवाते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल है, जिसके ऊपर हमने आपको 65% डिस्काउंट भी दे रखा है। वाओ 65 कोड अगर आप यूज करते हो तो यू कैन गेट दिस टेस्ट सीरीज इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, राइट? सो दैट्स ऑल दैट आई हैड टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी भी समय है 10 दिन का, इसका पूरा फायदा आप लोग उठाइए और अपनी टेस्ट सीरीज को, अपनी प्रैक्टिस को, अपने रूटीन को, अपने नोट्स को, अपने रिवीजन शेड्यूल को दोबारा से रिफर्बिश करके फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाओ, राइट? सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।